नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट झारखंड की टॉप 24 खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी खबरें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश, झारखंड सरकार से जुड़े नए अपडेट, साथ ही मौसम का कैसा रहेगा हाल। पहाड़ों से आ रही सर्दी हवाओं ने झारखंड में कनकनी बढ़ा दी है। 20 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मिनी लंदन कहे जाने वाले झारखंड के मैक्लूसीगंज का तापमान इस सीजन में पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 4 दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले कुछ दिनों तक हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से 4 जिलों को छोड़कर झारखंड के 20 जिलों का तापमान अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री हो गया है। लातेहार का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं गुमला का 9.3 डिग्री सेल्सियस और सरायकेला, खरसावां और लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। झारखंड सरकार राजस्व वसूली में सख्ती बरत रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व समीक्षा बैठक में धनबाद पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। बैठक में वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने कम टैक्स वसूली पर नाराजगी जताई और कोयला ओवरलोडिंग व स्टोन चिप्स की अवैध ढुलाई पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 12 टन की जगह 22 टन कोयला ढोया जा रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही एक चालान पर 5 ट्रिप गाड़ियों के संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। मंत्री ने चेतावनी दी है कि धनबाद में अनियमितता जारी रही तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्वयं धनबाद जाकर स्थिति का जायजा लेने की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अमिताभ कौशल और वाणिज्य कर सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में टैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बैठक में टैक्स वसूली पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और राजस्व में वृद्धि के तरीकों पर विचार किया गया। दिसंबर 2024 तक 62% राजस्व वसूली की गई है और मार्च 31 तक यह लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अब एक मोबाइल ऐप के जरिए सभी विभागों को जोड़ा जाएगा ताकि राजस्व वसूली में सुधार हो सके। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके के चौलियाडीह में एक 5 वर्षीय मासूम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक कंचन देवी का पुत्र सुदीप कुमार यादव था। उसका शव गांव स्थित बुढ़वा आसार के पास मिला है। घटना को लेकर मृतक मासूम की मां ने बताया कि उसका चचेरा ससुर परशुराम यादव और सावित्री देवी के साथ विवाद हो रहा था। इसी दौरान दोनों ने मिलकर उसके पुत्र की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। हाल ही में देवघर में एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुओं से ठगी का मामला सामने आया है। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर देश भर से हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करते थे, लेकिन जब मंदिर पहुंचे तो उसे पता चला कि मंदिर द्वारा ऐसी कोई ऑनलाइन बुकिंग सेवा नहीं है। जांच में पता चला कि फर्जी वेबसाइट देवघर.in के माध्यम से लगभग 9,000 श्रद्धालुओं से 4.5 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मामले का खुलासा होते ही उपायुक्त विशाल सागर ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है और सभी ऐसे फर्जी वेबसाइट की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी से बचा जा सके। झारखंड की मैया सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया था, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय में दूर दराज से आई महिलाओं ने कई दिनों से कतार में खड़ी हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। स्थानीय कर्मचारियों ने बताया कि 25 जनवरी के बाद से ही काम शुरू हो पाएगा। इससे नाराज करीब 40 से 50 महिला प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में घुसकर हंगामा करने लगी। पदाधिकारियों ने समझाते हुए बताया कि रांची से वेबसाइट 1 सप्ताह के लिए बंद है, जिसके कारण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वेबसाइट चालू होते ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद महिलाएं शांत हुई और वहां से लौट गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि उग्रवादियों का तांडव अब रांची शहर के करीब भी होने लगा है। रांची शहर से सटे ओरमांझी के गंजू गांव में देर रात एक क्रशर प्लांट पर नकाबपोश उग्रवादियों ने लेवी के लिए 2 हाईवा को फूंक डाला। साथ ही साथ एक हाईवा चालक के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना के बाद रांची में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उग्रवादियों ने क्रशर प्लांट पर खड़े हाईवा चालकों को चेतावनी दी है कि बिना मैनेज की अगर क्रशर चलाया गया तो पूरे प्लांट को फूंक दिया जाएगा। चालकों के अनुसार उग्रवादियों की संख्या 6 के करीब थी। घटना की जिम्मेदारी टीएसपीसी संगठन ने ली है। सूचना के बाद सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में
जुट गई है। झारखंड में जारी सर्दी का सितम जमीन से लेकर आसमान तक दिखने लगा है। गुरुवार की सुबह रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुणे और नई दिल्ली से आने वाले विमान रांची नहीं उतरकर रायपुर और कोलकाता चला गया। इधर दर्जनों परिजन अपनों की राह ताकते रह गए। मालूम हो कि खराब मौसम के कारण 2 विमानों को डाइवर्ट किया गया था। इसमें पुणे से रांची आ रही इंडिगो का विमान रायपुर के लिए डाइवर्ट हो गया। इसे यहां सुबह 9:30 बजे उतरना था। इसी तरह नई दिल्ली से रांची आ रही इंडिगो का विमान भी खराब मौसम के कारण रांची नहीं उतरकर यात्रियों को लेकर कोलकाता चल गया। इधर परिजन अपनों से मिलने का रांची हवाई अड्डे पर इंतजार करते रहे। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, मगर वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने मामला को शांत कराया। वैसे मौसम साफ होने के बाद दोनों विमान गुरुवार की दोपहर रांची पहुंचे। इसके बाद यात्रियों और परिजनों ने राहत की सांस ली। गढ़वा में करीब 1 साल से राशन से वंचित 45 परिवार को गढ़वा डीसी के आदेश पर गुरुवार को जिला मुख्यालय बुलाया गया। इस दौरान पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया कि स्थानीय डीलर की कार्यस्थानी के कारण उन लोगों को करीब 1 साल से राशन नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद डीसी ने तत्काल जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बुलाकर मामले को सलटाने का आदेश दिया। मालूम हो कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग की ओर से गांव का दौरा किया गया था। इसी दौरान इस मामले का खुलासा हुआ था। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों को ऑफलाइन पर्ची कटाने में हो रही परेशानी की शिकायत पर गुरुवार सुबह विधायक प्रदीप प्रसाद अस्पताल पहुंचे। विधायक ने अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर समस्याओं का जायजा लिया और तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया। मिली जानकारी के अनुसार मरीजों और उनके परिजनों ने बताया था कि ऑफलाइन पर्ची की सुविधा न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक ने इस समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन से कहा कि सभी मरीजों के लिए पर्ची काटने की ऑफलाइन सुविधा जल्द से जल्द बहाल की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के कुकड़िया पंचायत सहित आसपास के कई गांवों में चेचक महामारी का रूप ले चुका है। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य उपकेंद्र के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिष कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मी की टीम ने गुरुवार की सुबह गांव का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि दर्जन भर ग्रामीणों के घर में इस रोग का प्रकोप मिला है। इसमें अधिकतर बच्चे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को साफ सफाई रखने की अपील की है। ग्रामीणों को झाड़ फूक से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय स्वास्थ्य सहिया को देने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी को ले जाकर समुचित इलाज कराने की सलाह दी है। पलामू के चैनपुर में हुए दोहरे हत्याकांड की जिम्मेदारी पांडे गिरोह के विकास साव ने ली है। बुधवार की रात एक मीडिया हाउस को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में कहा गया है कि निर्दोष रिश्तेदार रोशन साव की हत्या इन दोनों ने की थी। इन्हें जिंदा मैं कैसे छोड़ देता। किसी भी व्यक्ति का सिर्फ रिश्तेदार होना हत्या की वजह नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से समझ ले, वरना ऐसे ही मारे जाएंगे। मालूम हो कि पतरातू में रोशन साव की हत्या भरत पांडे और दीपक साव पर करने का आरोप लगा था। तब से दोनों पांडे गिरोह के हिट लिस्ट में थे। रामगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के ख्याल से हजारीबाग रेंज के डीआईजी संजीव कुमार रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों को हर हाल में रामगढ़ छोड़ना होगा। उन्होंने एसपी समेत सभी थाना प्रभारियों को जिले के लोगों को बेहतर माहौल देने की बात कही है। सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपना नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह की धमकी या अपराधियों से जुड़ी सूचना मिलने पर अविलंब कार्रवाई करे। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने कहा कि जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पतरातू में निशी पांडे और निशांत सिंह की गिरफ्तारी इसी कड़ी का हिस्सा है। एसपी ने कहा कि पांडे गिरोह के खास शूटर विकास साव को भी पुलिस तलाश रही है। पलामू जिले के रजहरा स्टेशन पर गुरुवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। सभी यात्री डाल्टनगंज लातेहार के बीच चलने वाली शटल ट्रेन को रजहरा स्टेशन पर देर रात तक रोके जाने को लेकर विरोध कर रहे थे। यात्रियों का कहना था कि अगर रेलवे की ओर से ट्रेन आने का समय बदला गया है तो इसके खुलने के समय में भी बदलाव होनी चाहिए। गुरुवार की सुबह इस ट्रेन को रजहरा में करीब 20 मिनट से अधिक समय तक रोका गया। इससे दूसरे जगहों पर नौकरी और मजदूरी करने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि टाइम में बदलाव के बाद से कई ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 3 बच्चों को गमगीन माहौल में मिट्टी दी गई है। इसमें 2 बच्चे आशीष कुमार और नीरू कुमारी को बुधवार की रात अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा तीसरा बच्चा अनमोल कुमार को गुरुवार की सुबह मिट्टी दी गई। इधर परिजनों ने स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया है। दूसरी ओर डीसी के आदेश पर स्कूल संचालक और प्राचार्य पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूल को भी सील कर दिया गया है। बताते चले कि सरकार के आदेश की अवहेलना कर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। धनबाद के बीसीसीएल सिनीडी वर्कशॉप कॉलोनी में रहने वाली विवाहित अपराजिता कुमारी का शव लापता होने के 24 दिन बाद मिल गया है। शव राजगंज इलाके में एक पुल के नीचे बोरे में मिला है। पुलिस ने मृतिका के पति की निशानदेही पर शव की पहचान की है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था
और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। मधुबन पुलिस ने इस मामले में अपराजिता के पति नीरज कुमार झा, सास शोभा देवी, ससुर काशीनंद झा, 2 ननद और भगनी के खिलाफ हत्या, शव छिपाने और पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। मृतका के ससुर काशीनंद झा और भगनी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मृतका की मां गिरिशा देवी ने आरोप लगाया कि अपराजिता की शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि अपराजिता को 1 महीने से कमरे में बंद रखकर खाना पीना नहीं दिया जा रहा था, जिससे 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसे 3 टुकड़ों में काट दिया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सूबे की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आते ही महिलाओं की भीड़ कॉस्मेटिक, कपड़ा दुकान और मोबाइल दुकानों में अधिक भीड़ देखी जा रही है। पूछने पर युवतियों ने कहा कि योजना से अब वे अपने मन मुताबिक खरीदारी कर रही हैं। कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब मोबाइल रिचार्ज करने में सहूलियत होगी। किराना दुकानदार बताते हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि आने के बाद कई बकायेदारों ने पैसे वापस करना शुरू कर दिया है। गांव की छोटी दुकानों से लेकर बड़े दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। खरमासबाद बाजार में रौनक और बढ़ेगी। गढ़वा जिले के गोदरमाना के दक्षिण वन प्रमंडल के गांव में बाघ की सक्रियता लगातार बढ़ी हुई है। इसके कारण वन क्षेत्र के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ ने जहां हाल के दिनों में कई पशुओं को अपना निशाना बनाया है, इसको लेकर दक्षिणी वन प्रमंडल के डीएफओ और पीटीआर के उप निर्देशक ने गुरुवार को दक्षिणी वन क्षेत्र के इलाकों में जायजा लेकर बाघ के मल का सैंपल एकत्रित किया है। डीएफओ ने बताया कि मल के सैंपल को देहरादून और हैदराबाद स्थित लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाघ की तस्वीर ट्रैप करने के लिए इलाके में अधिक से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले के उरीमारी में बुधवार को अपराधियों की गोली के शिकार सीसीएल कर्मी और विस्थापन सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता संतोष सिंह के बेटे संदीप कुमार की उम्र अभी 17 वर्ष हुई है। जैसे ही वह 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उसे स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। तब तक उसे कैटेगरी 1 का पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि बुधवार की सुबह संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लोगों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया था। लोगों को समझाने पहुंचे बड़का सयाल के जीएम अजय सिंह ने लोगों के सामने यह घोषणा करते हुए कहा, प्रबंधन के अनुसार सभी सुविधाएं देने पर सीसीएल प्रबंधन राजी है। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ था। कोयलांचल में आलोक गैंग के नाम पर खून खराबा और वसूली का खेल जारी है। वैसे पुलिस इन गैंग को गंभीरता से नहीं ले रही है, मगर यह लगातार कोयलांचल में सक्रिय है। करीब 10 दिन पहले ही बीजीआर की साइट पर हवाई फायरिंग कर हाईवा जलाने का प्रयास किया गया था। सूत्र बताते हैं कि न्यू बिरसा और उरीमारी सेल से आलोक गैंग को रंगदारी चाहिए। अभी तीनों सेल समितियों को फोन पर लगातार धमकी मिल रही है। कोई इस बात को खुलकर नहीं बोल रहा है, पर तीनों समितियों के लोग अंदर ही अंदर परेशान है। इसी बीच आलोक गैंग ने संतोष सिंह को मारकर 3 निशाना एक साथ साधा है। ऊपर से यह गैंग फोन कर और पर्चा भेजकर सीधे इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है और कारण बताते हुए चेतावनी भी दे रहा है। संतोष सिंह की हत्या की जिम्मेदारी भी आलोक गिरोह ने ली है। लातेहार जिले के मनिका में सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार से रंगदारी वसूलने जा रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 बदमाश एनएचएआई के तहत सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार से रंगदारी मांगने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। इनकी तलाशी ली गई तो 1 रिवॉल्वर और 2 गोली बरामद की गई है। पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। रामगढ़ जिले के सबसे बड़े पर्यटन स्थल पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहरी के कारण सैलानियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। करीब 1 सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड के कारण यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। गुरुवार को पतरातू डैम के आसपास का न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दोपहर के 1 बजे रिकॉर्ड किया गया है। कनकनी अधिक होने के कारण पतरातू डैम, लेक रिजॉर्ट और पलानी झरना में कम सैलानी पहुंचे हैं। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित हिल टॉप कंपनी परिसर में गुरुवार को रेतों और कंपनी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी की घटना हुई। रेतों ने आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा काम शुरू करने का विरोध किया, जबकि कंपनी प्रबंधन ने काम जारी रखा। इससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। रेतों का आरोप है कि कंपनी ने उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार का वादा नहीं निभाया है। इससे पहले गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कंपनी को चेतावनी दी थी कि रेतों की मांग पूरी किए बिना काम शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने काम शुरू कर दिया। इस हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया।
क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में भय है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज मेडिका अस्पताल पहुंचे। यहां रघुवर दास ने लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसकी तस्वीर साझा करते हुए ओडिशा के पूर्व राज्यपाल ने लिखा कि कड़िया मुंडा जी से आज मेडिका अस्पताल में मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। बाबा वैद्यनाथ से कामना है कि वे जल्द स्वस्थ हो और जनसेवा के कार्य में पुनः की तरह लौट जाएं। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।